अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह एक तवाना आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला क्या है और क्यों हुकूमत वक्त बेवकूफ़ बना रही है? मुफ्ती बहानी क्या चाहता था या क्या हो रहा है? और इमरान रियाज का असल मसला क्या है? आवाज़ क्यों बंद की जा रही है? सबसे पहले इमरान रियाज पे बात की जाएगी। मेरी बहन से गुफ्तगू जारी है, उनके साथ मैं राब्ते में हूँ। मिसेस रियाज बहनों की तरह, बच्चियों की तरह से है। और अभी सिर्फ इतना है कि बहुत तकलीफ़ के दिन है इमरान रियाज के। इमरान रियाज पे दुनिया तंग करने की कोशिश की जा रही है। हमला भी हुआ, जिस जगह पे वहाँ पर मौजूद थे बड़ी तकलीफ़ दे मसाइल रहे, लेकिन वो असूलों और हौसले पे खड़ा है। और ये मामला देखिए बड़ा ध्यान से सोचने वाली बात है। इमरान रियाज के लिए जैसे देखिए अरशद शरीफ वाले मामले में बड़ी परेशानी रही तो वो दुबई से निकाल के कीनिया गए और क्या हाल हुआ। इसी तरह अगर इमरान रियाज किसी भी मुस्लिम ममालिक में जाते हैं तो वो सेफ़ नहीं होंगे, ये मेरी इतला है। वो सेफ़ उनके लिए एरिया यूके या यूरोप है, या अमेरिका भी किसी हद तक हो सकता है। तो जहाँ गई हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उन्हें यह ध्यान रखना है कि उसको किस तरह सेव किया जा सकता है। किसी भी मुस्लिम ममालिक में मेरे एक दोस्त हैं और वो किसी दौर में एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन से ज़्यादा किसी भी इस्लामी मुल्क में नहीं रहना चाहिए, मस्जिद में भी जाना है। मेरे पास रिकॉर्डेड मैसेज है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर तो ये अमानत है मेरी, मैं ना बताऊँगा आपको। इमरान पे हमला भी हुआ, इमरान का प्रोग्राम का सारा सामान वगैरह जो है वो आपके सामने है, किस मुश्किल से आप तक वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं। देखिए किसी के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ होगा, आपको वो रहे इख्तलाफ, वो मैं नहीं कुछ कहता, लेकिन किसी को हक तो है वो बात कर ले। आप उस हक को ना जाने देना, आप रेगुलेट कर लें उसको, लेकिन किसी को हक तो है वो बात करे और उसे बात करनी चाहिए और उसे बात होनी चाहिए। ये देखने वाली बात है। आपको बिल्कुल इख्तलाफ होगा उनके साथ, उनकी अब जो डाटा स्टैटिक्स मेरे सामने, आशिर बाजवा दोस्त हैं हमारे, 30 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 12 महीनों में इमरान रियाज के यूट्यूब चैनल पर 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया। 1.3 मिलियन लोगों ने, 45 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिले। पाकिस्तान में किसी भी वीलॉग या डिजिटल चैनल में सबसे ज़्यादा हैं। और इमरान रियाज के मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया के साथ चैनल के साथ मुआवजा किया जाए तो इमरान रियाज के हिसाब से अपने सिर्फ 623 वीडियो के साथ पाकिस्तान के छोटे बड़े न्यूज़ चैनल और सब्सक्राइबर ग्रोथ के हिसाब से 5वें बड़े न्यूज़ चैनल, याद रहे इस दौरान न्यूज़ चैनल ने मिलाकर 8,12,000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड की। 8,12,000 और एक चैनल की औसत 20,000 से ज़्यादा, जबकि इमरान रियाज की सिर्फ 623 वीडियोज़ हैं। और उसमें जो समझना है कि इमरान रियाज ने जो कमाल किया है, मैंने तो वो डाटा सारा कोशिश की है, साथ बैकग्राउंड में जो आशिर ने शेयर किया है वो लगा भी दिया जाए। और कमाल की बात है कि एवरेज व्यूज़ जो है ना, वो एक वीडियो को वो 7,24,000 मिले हैं। ठीक है जी। और एवरेज व्यूज़ जो आम वीडियो है ना चैनल के ऊपर, वो सिर्फ 13 है। ये सारा डाटा जो है आपके साथ शेयर करने का मकसद है आप तक बताना कि इमरान रियाज कितनी बड़ी आवाज़ है। उसके लिए आवाज़ उठाएं आप, उसकी आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए। बहुत सा इख्तलाफ रहेगा, बहुत से लोगों को इख्तलाफ रहेगा इसके ऊपर, लेकिन हमें बड़ा ध्यान रखना है, हमें बहुत कुछ सोचना है, हमें बहुत सी चीज़ों को देखना है। हम बहुत सी चीज़ों को देखेंगे, सोचेंगे तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। वरना जो हालात चल रहे हैं, जो मुश्किलें चल रही हैं, जो मसाइल चल रहे हैं, वो आप सब लोगों के सामने हैं। बड़ी दिक्कतें इमरान रियाज ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजार रहा है, बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहा है। अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी और सेहत दे। हम लोगों के दरमियान रहे। ज़िंदगी और मौत तो रब के हाथ में है, और जितनी उसने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं वो आप लोगों के सामने हैं। मैं एक एक चीज़ आपके सामने मैं रखता रहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। और जस्टिस मंसूर अली शाह इस निज़ाम के ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ है, यानी वो आवाज़ उठाते रहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पे, बेंच की कॉन्स्टिट्यूशंस पे उन्होंने बहुत सी बातें सारी बात रही हैं।
और कानूनी मामला में वो गहरी नज़र आए। एक बहुत इंटेलिजेंट जज हैं, ईमानदारी से वो काम करते रहे। और चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बाद चौके जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तीफ़ा दे दिया और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज हैं और चीफ जस्टिस बनना उनका हक़ था। 26वीं आईनी तरमीम ने जो तबाही और बर्बादी की है इस मुल्क के साथ, पता नहीं कब होगी। और सारा कुछ मामला 26 आईनी तरमीम है। और आपको याद है उन्होंने जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट को डिस्कार्ड किया था। वो इंतज़ामी कमेटी के सरबराह थे, इंतज़ामी जज के तौर पर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। ये निजी टीवी चैनल में भी चला है, मैंने भी कोशिश की है कि पता चल सके कि वाकई ऐसे हालात हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है इंतज़ामी कमेटी के तौर पर और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर। और इंटेलिजेंस अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में जब रहेंगे तो ये इंतज़ामी तौर पर ये चीज़ें, ये जो है ना रिपोर्टें लेना, ये सारा कुछ करना, ये इंतज़ामी काम है और ये सारा कुछ हो रहा है। और याद होना चाहिए आपको कि एक तवाना आवाज़ हक़ और सच के लिए उठती रहती है। आफिया सिद्दीकी की रहाई के लिए उनकी हमशीरा काफ़ी अरसे से कोशिशें कर रही है। हमने भी बड़ी शुरू में कोशिशें की लेकिन कमाल रही और अदालतों के बार बार चक्कर लगा लिए, कुछ नहीं किया। राना सनाउल्लाह ने सारा मामला जैसे अमेरिका पर ही डाल दिया। अब ये राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे हैं और ख़ुद भी हाथ बंधे और सर झुकाए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। यार ये भी समझिएगा। और बड़ी डटाई के साथ अमेरिका इमरान खान को कहते हैं कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है। इमरान खान तो असूलों पे लड़ रहा है, असूलों पे देख रहा है, असूलों पे मामलात को समझने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी या अगर रिचर्ड ग्रनैल या बाकी लोगों ने आवाज़ उठाई है तो वो उन्होंने इंसानी हकूक़ की पामाली पे उठाई है। और उन्होंने पाकिस्तान के मामलात में मैंने तो मुदाखलत नहीं देखी है। तलत हुसैन वगैरह ने अगर बात की तो इंटरनेशनली उस पर बहुत सी आवाज़ें आई कि बुनियादी हकूक़, यानी आप अगर एक आदमी को झूठे मुकदमों के अंदर आप और नाजायज़ मुकदमों के अंदर आप घसीट रहे हैं, कोई मुकदमा सामने बता दें, सारा सियासी है। अभी इमरान खान अंडर ट्रायल प्रिजनर है, सज़ा याफ्ता कैदी तो इस वक्त नहीं है वो, लेकिन उनके साथ जो सलूक जेलों के अंदर हो रहा है तो वो जवाब तो देना है ना। UN DSHR और ICCPR, नेशनल मंडेला रूल्स, बैनुल अक़वामी अगर सारी चीज़ें उठा कर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या कुछ कर रहे हैं आप और क्या हालात सामने आ रहे हैं। ये सोचने वाली बातें। मुफ्ती बानी एक गुरिल्ला जो है ना मज़ामती तंजीम है, पाकिस्तान के मशरकी बाजू को काट कर बांग्लादेश बनाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने भारत की हमायत हासिल थी और इसी इब्तिदा में मुक्ति फ़ौज कहा जाता है। फिर देखें कि मुल्क कौम से गद्दारी करने वालों का अंजाम क्या होता है। 1971 में भारत के पाले हुए मुफ्ती बानी के सरबराह अब्दुल हई कानू को बांग्लादेश के अवाम ने जूतों का हार बनाया। मकाफ़त अमल यही होता है कि जब आप इस तरह करते हैं वक्ती तौर पर तो आप फ़ायदे ले लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ क्या हाल होता है आप यहाँ से समझ सकते हैं। पाकिस्तानी अस्करी इदारों ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और हमें एडमिट करना चाहिए, ठीक है ना। अफ़गानिस्तान पर रात के हमला फ़िज़ाइया की तरफ से दहशतगर्दों के ठिकानों पर पख्तिया में हुआ। 25 लोग इसमें हलाकत की। शेर ज़मान के मरकज़ जो कि सेटेलाइट तस्वीर आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पर बराबर कर दिया गया, शायद ही वहाँ कोई बचा हो। ये ख़ुद कुछ तैयार करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। अबू हमज़ी हलाक हुआ, शेर ज़मान भी वासिल जहन्नम हुआ। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, हमें मानना चाहिए इस बात को। और ये पाकिस्तानी फ़ौज अगर सरहदों की हिफाजत करेगी और ये सारे मामलों को देखेगी तो आपको पता है फिर इज़्ज़त तो फिर बहुत मिलनी है। लेकिन जब वो सियासी मामलात में देखती है, जब सियासी मामलात में वो मुदाखलत की कोशिश करती है, उस पर एतराज़ है और हम सबको एतराज़ उस पर रहना है। तो उनका काम नहीं है कि इन चीज़ों को देखा जाए, तो इसीलिए एतराज़ हम उठाते रहते हैं। बाकी पाकिस्तान फ़ौज का किरदार कोई नहीं भूल सकता, उसको सैल्यूट भी है, उसका दिफा भी करता है और हम सब उसका दिफा करते हैं। लेकिन अगर वो मामलात में मुदाखलत करेंगे, सियासी मामलात में, उसकी हम सपोर्ट नहीं करते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।